आज की कहानी है एकता में शक्ति। किशन के हिस्से में 5 बीघा खेत आया था। वह उसी में गुजारा कर रहा था। उसकी पत्नी धापा और वह दिन रात मेहनत करते थे, तब जाकर उन गरीबों का पेट भर पाता था। किशन की 3 बेटियां थीं और एक बेटा था। उसका नाम रखा था कुलदीप। अपने खानदान का वह इकलौता चिराग था, इसलिए उसका नाम कुलदीप रखा गया। राधा, सीता और गौरा उनकी 3 बेटियों का नाम था। धापा एक धार्मिक महिला थी। भगवान में पूर्ण विश्वास था उसका। वह एक ही बात जानती थी, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब कोई भक्त स्वयं को भगवान के आश्रित कर लेता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारियां भगवान स्वयं ले लेते हैं। धापा कोई पढ़ी लिखी महिला तो नहीं थी। उसने ना कभी वेद पढ़े थे और ना कभी रामायण या गीता पढ़ी थी, पर वह यह मानकर चलती थी कि दुनिया में जो भी कुछ होता है, सब कुछ भगवान ही करता है। मनुष्य तो बस निमित्त मात्र है। भक्ति आस्था का विषय है, ना कि तर्क का। किशन की हैसियत भैंस, गाय पालने की नहीं थी, लेकिन बच्चों को दूध दही तो चाहिए, इसलिए उसने एक बकरी पाल ली थी। उसका नाम रखा जमुना। सनातन धर्म में सब जीवों पर दया रखने का भाव आत्मा में बसा हुआ है, इसलिए किशन और थापा जमुना पर उसी तरह ममता लुटाते थे जैसे कुलदीप पर वात्सल्य की बरसात करते थे। इस परिवार की सदस्य थी जमुना बकरी। एक दिन जमुना ने 2 बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चे बहुत सुंदर थे। चूंकि राधा और सीता बड़ी थी, गौरा और कुलदीप छोटे थे, तो राधा ने एक मेमने का नाम झबरा और सीता ने दूसरे मेमने का नाम जबरा रख दिया था। गौरा और कुलदीप दोनों झबरा जबरा के साथ खूब खेलते थे। झबरा जबरा
भी बड़ी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे। धापा ने किशन को विशेष रूप से कह दिया था कि कहीं वह इन्हें किसी कसाई के हाथों में ना बेच दे। वैसे तो मेमने का कोई उपयोग नहीं, इसीलिए लोग उसे कसाई को दे दिया करते थे। कसाई से कुछ रुपए मिल जाते, मगर कसाई उनका क्या करता, यह बात किशन और धापा दोनों भली भांति जानते थे। चंद पैसे के लोभ में अपनी औलाद को काटने के लिए कौन बेचता है। धापा के लिए झबरा और जबरा अपने कुलदीप की तरह थे। वह उन्हें गोद में लेकर प्यार करती थी। उनके सिर पर हाथ फेरती थी। तब झबरा और जबरा दोनों भाई अपनी सुंदर आंखों से धापा को धन्यवाद करते थे। जमुना का दूध पीकर और धापा की ममता की खुराक खाकर झबरा और जबरा दोनों हृष्ट पुष्ट हो गए थे। झबरा 5 मिनट पहले पैदा हो गया था, इसलिए वह बड़ा भाई की भूमिका निभाता था। दोनों भाई साथ साथ खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जबरा कभी भी झबरा की बात नहीं टालता था। अपने बड़े भाई की इतनी इज्जत करता था वह। झबरा और जबरा जब 1 महीने के हो गए तो किशन जमुना के साथ साथ झबरा और जबरा को खेत ले जाने लगा। वह और धापा दोनों मिलकर खेत में काम करते रहते थे और जमुना को वे खेत में चरने के लिए छोड़ देते थे। जमुना को हरी हरी घास ज्यादा पसंद नहीं आती थी। उसे तो कटीली झाड़ियों के पत्तियां चुन चुन कर खाना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वह अपने खेत की मेड़ पर उग आई कटीली झाड़ियों के पत्ते खाने के लिए वहां आ जाती थी।
उसके पीछे पीछे झबरा और जबरा दोनों आ जाया करते थे। वे भी कांटों में से पत्तियां चरने का अपनी माँ से प्रशिक्षण लेने लगे। पड़ोस में रत्ना का खेत था। उसने अपने खेत में मटर लगा रखी थी। झबरा और जबरा जब भी मेड़ पर आते, उन्हें सामने हरी हरी मटर दिखाई देती थी। झबरा बड़ा था, इसलिए वह भला बुरा जानता था। लेकिन जबरा छोटा था, इसलिए वह चंचल था, शरारती था। उसका मन करता था कि वह हरी हरी मटर खाए। जमुना ने जबरा को सख्त हिदायत दे रखी थी कि वह उसकी अनुपस्थिति में झबरा से पूछकर ही कोई काम करे, स्वयं की मर्जी से नहीं। उसने झबरा को भी हिदायत दे रखी थी कि वह किसी भी हालत में जबरा को अकेला नहीं छोड़े। दोनों बच्चे बड़े आज्ञाकारी थे और उन्होंने जमुना को भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। एक दिन झबरा और जबरा दोनों खेल खेल रहे थे और खेलते खेलते वे जमुना से दूर निकल आए थे। वहां पर मेड़ टूटी हुई थी। उसमें से पड़ोस के खेत में जाया जा सकता था। जबरा के सामने हरी हरी मटर थी, जो जबरा को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जबरा को खेलते खेलते भूख भी लगाई थी। उसका मन हरी हरी मटर खाने के लिए मचल उठा। उसने एक कदम पड़ोस के खेत की ओर बढ़ाया तो उसे अपनी माँ जमुना की बात याद आ गई। वह वहीं ठिठक गया। उसने अनुनय करने वाली नजरों से झबरा की ओर
देखा और कहा, भैया अगर आप अनुमति दें तो मैं हरी हरी मटर खाकर आ जाऊं। छबरा तुरंत बोल पड़ा, ये कैसे संभव है छोटे, वो खेत हमारा नहीं है और दूसरों के खेत में से कुछ भी खाना चोरी करना है। क्या माँ ने तुम्हें चोरी करने के लिए कहा है? छबरा की बातों से जबरा निराश हो गया। वह बुझे मन से घास चरने लगा, लेकिन उसका ध्यान हरी हरी मटर में ही रमा हुआ था। छबरा ने जबरा को मना तो कर दिया था, पर लार उसकी भी टपकने लगी थी। सामने ही तो हरी हरी मटर लटक रही थी। बस 2-4 फरलांग भरने की देरी थी, फिर तो स्वर्ग ही स्वर्ग था। लेकिन अगर खेत के मालिक ने देख लिया तो, और फिर माँ के आदेश का क्या होगा? उसने मटर खाने के गंदे विचार एक झटके में दिमाग से निकाल दिए। गंदे विचारों को जबरन निकालना पड़ता है, नहीं तो वे अड़ियल टट्टू की तरह दिमाग में अड़े रहते हैं। जबरा चूंकि छोटा था, इसलिए थोड़ा चंचल भी था। उसका मन वहीं पर अटक गया था। अगर एक दिन थोड़ी सी मटर खा भी लेंगे तो इससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। जबरा अभी तो 1 महीने का ही है, कितनी सी मटर खाएगा। जबरा ने ये सारे तर्क छबरा के सामने प्रस्तुत किए, लेकिन छबरा टस से मस नहीं हुआ। बड़ा होने पर जिम्मेदारी का भाव जल्दी आ जाता है और यह भाव हमेशा कायम रहता है। यही बड़े होने की निशानी है। जबरा चलकर छबरा के एकदम पास आ गया और
अपनी जीभ से झबरा को चाटकर चापलूसी करने लगा। ए भैया, जाने दो ना, बस 2-4 मटर खाकर आ जाऊंगा, आपकी कसम। इस तरह अगर कोई अनुनय विनय करे तो उसे कैसे ठुकराए कोई। झबरा वैसे तो मन का बहुत पक्का था, मगर ज़मीन और बढ़िया भोजन को देखकर हर किसी का मन डामाडोल हो जाता है। झबरा का मन भी हरी हरी मटर को देखकर डोल गया था। वह भी उनका रसास्वादन करना चाहता था, लेकिन चोरी पकड़े जाने का भय उसे यह काम करने से रोक रहा था। अंत में यह तय हुआ कि दोनों भाई उस खेत में जाएंगे और विपरीत दिशा में देखते हुए हरी मटरों का आनंद लेंगे, जिससे दोनों ओर के खतरों को भांपा जा सके। बस 3-4 बार ही खाएंगे मटर, उससे ज्यादा नहीं। झबरा ने जबरा को समस्त दिशा निर्देश भली भांति समझा दिए। दोनों भाई चुपके से पड़ोस के मटर के खेत में प्रवेश कर गए। दोनों भाई एक दूसरे से पीठ लगाकर हरी हरी मटर खाने लगे। आहा, कितनी मीठी मीठी है ये मटर। मन कर रहा है कि इन्हें खाते जाओ, खाते जाओ। क्यों, है ना भैया? ज्यादा लोभ मत कर छोटे। मैंने तुझे हिदायतें दी थी ना, भूल गया क्या उन्हें? माँ कहती है कि लालच बुरी बला होती है। चल, निकल चलें अभी। आप भी भैया कैसी बातें करते हो। अभी तो जीना सीखा ही है और मरने की बात करते हो। अभी और खाने दो ना। छोटे, सावधान, मुझे खतरा दिखाई दे रहा है। वो सामने से पड़ोसी का कुत्ता शेरा आ रहा है।
चल भाग चलें। झबरा ने घबराते हुए कहा। बस एक बाइट और ले लूं भैया, फिर चलते हैं। जबरा ने मिन्नत की। छोटे, आज तू मरवाएगा हम दोनों को। शेरा पास आ गया है, संभल। अब जबरा ने झबरा की ओर मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने शेरा के रूप में साक्षात मौत खड़ी थी। जबरा डर के मारे थर थर कांपने लगा। झबरा ने समझदारी से काम लिया और वह जबरा के आगे डटकर खड़ा हो गया। उसने जबरा को समझाते और ढांढस बंधाते हुए कहा, घबराना नहीं छोटे, तेरा बड़ा भाई अभी मौजूद है। शेरा तो तुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। उससे पहुंचने के लिए उसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। झबरा की बातों से जबरा को भी जोश आ गया। वह अपने लालच के लिए अपने बड़े भाई को बलि क्यों देने दे। गलती तो उसी की है। उसी ने ही जिद की थी। झबरा ने तो खूब समझाया था, मगर वह ही अड़ गया था। पर अब क्या हो सकता है। अब तो शेरा से युद्ध करना ही पड़ेगा। अब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल की चोट से क्या डरना। जबरा ने सोचा। आत्मसमर्पण करने से काम नहीं चलेगा। माँ ने यह भी सिखाया था कि अगर कभी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न भी हो जाएं, तो उनसे पलायन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। और माँ ने यह भी सिखाया है कि 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं। मतलब एकता में शक्ति है। अगर दोनों भाई मिलकर शेरा का मुकाबला करें तो शेरा को हरा भी सकते हैं। जबरा ने कहा, भैया मैं भी आपके नेतृत्व में शेरा से युद्ध करूंगा।
मैं डरने वाला नहीं हूँ। हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करते हैं। शाबाश छोटे, यह हुई ना बात। अब हम मिलकर लड़ेंगे। अब हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। ऐसा करना, जब यह आक्रमण करे तो हम दोनों एक साथ इसके पेट में अपनी सींगें घुसा देंगे। यह फिर से आक्रमण करेगा तब भी ऐसा ही करेंगे। समझ गया ना छोटे? समझ गया भैया, मैं तैयार हूँ। इतने में शेरा भौंकता हुआ उन दोनों पर टूट पड़ा। दोनों भाई तैयार थे। शेरा का वार बचाकर दोनों भाइयों ने अपने नन्हे नन्हे सींग शेरा के पेट में घोंप दिए। शेरा कराह उठा, पर शेरा एक कुत्ता था और कुत्ता मेमनों से कैसे हार सकता था। शेरा के स्वाभिमान को चोट पहुंचती और वह फिर से गुर्राते हुए दोनों पर झपटा। इस बार भी दोनों वार बचा गए और फिर से अपने सींगों का भरपूर प्रहार शेरा पर किया। इस बार शेरा जमीन पर गिर पड़ा। दोनों भाइयों ने अपनी विजय पर मैं का शंखनाद किया। इधर जमुना ने शेरा के भौंकने की आवाज सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। उसने अपने दाएं और बाएं देखा तो झबरा और जबरा दोनों को नदारद पाया। वह तुरंत समझ गई कि उसके दोनों बच्चे संकट में फंस गए हैं। अपने बच्चों के लिए एक माँ तूफान से भी टकरा सकती है। शेरा की तो बात ही क्या है। वह दौड़कर आवाज की दिशा में गई तो उसने वहां शेरा के सामने झबरा और जबरा को मुकाबला करते हुए पाया। उसने
राहत की सांस ली कि दोनों भाई अभी तक सही सलामत हैं, पर खतरा अभी टला नहीं था। उसने आंखों के इशारों से दोनों बच्चों को समझा दिया कि अब उन्हें क्या करना है। अब की बार शेरा ने जोरदार भौंकते हुए झबरा और जबरा पर भरपूर प्रहार किया, लेकिन जमुना कूदकर बीच में आ गई और अपने सींग शेरा के पेट में घुसा दिए। उधर झबरा और जबरा ने शेरा के पीछे से जोरदार प्रहार किया। सबके सामूहिक आक्रमण से शेरा हतप्रभ रह गया और अब उसने वहां से भागने में ही अपनी खैर समझी। अपनी जीत का जमुना, झबरा और जबरा ने रैंप डांस करके जश्न मनाया। शोरगुल सुनकर किशन और थापा भी वहां आ गए और तीनों बच्चे जमुना, झबरा और जबरा को सही सलामत देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेरा को वहां से भागकर जाते हुए और इन तीनों को विजय का जश्न मनाते हुए देख ही लिया था। इस जश्न में वे दोनों भी शामिल हो गए थे। किसी ने सच ही कहा है कि एकता में ही शक्ति है।